सभी को अच्छे से पता है हमारे इंडियन सिनेमा में एक से एक हिट मूवियां बनी है, एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवियां बनी है, बड़े से बड़े बजट में बनी है। लेकिन डायरेक्टर एस.एस. राजामौली ने बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन जब बनाया ना, उस मूवी को देखकर, उस सीरीज को देखकर ऐसा लगता है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली सिनेमा। क्योंकि वहां पर जो डायरेक्शन था, और यही नहीं, यही वो सीरीज है जिसने इंडियन सिनेमा को एक्चुअल में फ्लाई करना सिखाया, वर्ल्ड वाइड लेवल पर पहुंचाया। लेकिन उससे पहले भी पिक्चरें बनती थी, लेकिन प्रभास अन्ना एक्स एस.एस. राजामौली सर ने जो इंडियन सिनेमा को दिया है ना भाई, सब बड़े से बड़ा डायरेक्टर नहीं दे सकता है। अब बाहुबली द बिगिनिंग की बात हुई है तो उसके री रिलीज को भाई सब प्लान कर रहे हैं, और जब वो री रिलीज होगी तो किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, वो इमोशन है और वही इमोशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ऑल प्रभास अन्ना सर के फैन के लिए, एस.एस. राजामौली सर के फैन के लिए, क्योंकि बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन फिर से रिलीज करने वाले हैं। और ये जो सरप्राइज है प्रभास अन्ना सर के फैंस के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। सबके बारे में बात करने वाले हैं, री रिलीज के बारे में, कितनी डेट को ये लोग करने वाले हैं। पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी प्रभास अन्ना सर के फैन है भाई, फैन से तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रभास अन्ना सर जैसा बाहुबली एंड डायरेक्टर एस.एस. राजामौली जैसा कोई भी डायरेक्टर और कोई एक्टर नहीं हो सकता। वीडियो को फिर से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप ही का चैनल है भाई। अभी रिसेंटली एक से एक मूवियां, एक से एक फ्लॉप मूवियों को भी भाई साहब री रिलीज किया गया, जिसका कोई वैल्यू भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इस तरह से खड़े नहीं हो पाए जिस तरह प्रभास अन्ना सर अपनी मूवियों के साथ खड़े होते हैं। क्योंकि भाई बाहुबली दी बिगिनिंग, बाहुबली दी कंक्लूजन जब ये रिलीज होगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का किस तरह से नंगा नाच होने वाला है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि हर्ष भाई ये तो 2 पार्ट में है, तो ये कैसे क्या रिलीज करने वाले हैं, मल्टीपल टाइम में रिलीज करने वाले हैं या फिर कुछ और करने वाले हैं। तो अपडेट क्या निकल कर आ रहा है री रिलीज के बारे में, उसके बारे में बताता चलूं। बाहुबली री रिलीज विल बी इन अ सिंगल कट। ध्यान से सुनो भाई, प्रभास अन्ना सर की ऐसी मूवी जो कि इंडियन सिनेमा को रातों रात बदल कर रख दिया था। ध्यान से सुनिएगा, बाहुबली री रिलीज विल बी इन अ सिंगल कट कंबाइनिंग बोथ दी पार्ट इन अ सिंगल कट विथ समवन अनसीन 2। आप लोग देख रहे हो कि भाई दोनों पार्ट को एक साथ ये लोग रिलीज करने वाले, मतलब कि पहले फर्स्ट पार्ट को खत्म करना है और सेकंड में जो स्टार्टिंग का जो होता है ना गाना आता है, जो कार्टून टाइप का, एमिनेशन टाइप का जो आता है, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली पार्ट 2 द कंक्लूजन को भाई सब स्टार्ट कर दिया जाएगा। इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये जो मूवी है ना, ये जो मूवी है भाई सब वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर का बर्थडे कब होता है? 23 ऑफ सितंबर, नहीं अक्टूबर में भाई, 23 ऑफ अक्टूबर को ये पैन वर्ल्ड में पावरफुल लेवल पर री रिलीज होने वाली है। अब एक पल के लिए आप लोग सोचो, ये मूवी इस तरह की मूवी थी जिसने इंडियन सिनेमा के साथ साथ इधर जितने भी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हुए हैं, एक्टर बैठे हुए हैं, उन्हें उनकी औकात याद दिला दी थी। और एस.एस. राजामौली सर ने पैन वर्ल्ड लेवल पर ऐसा डंका बजाया था कि इनकी घंटियां बज गई थी। तो अब आप खुद सोचो कि जब ये री रिलीज होने वाली है तो किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मारने वाली है। आप लोग भाई पर्सनली सोचो, अब सालार सीज फायर पार्ट 1 को आप लोग देख लो भाई, बॉक्स ऑफिस OTT पे क्या माँ बहन कर रही है, वो बैक टू बैक जिस तरह से रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है। फर्स्ट एवर इंडियन सिनेमा में सालार सीज फायर पार्ट 1 एक ऐसा सीरीज ही है भाई। अभी तो पार्ट 1 रिलीज हुआ है, 2 जब आएगा तो किस तरह का होने वाली है भाई। OTT पर इतने टाइम से, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल से ट्रेंडिंग पर चल रही है, जो कि अपने आप, अरे भाई सबके सामने बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर है ना, बताते फिरते हम इतने बड़े बड़े एक्टर है, ये इनकी औकात तक नहीं है जो प्रभास अन्ना सर ने सालार सीज फायर पार्ट 1 के साथ क्या है OTT के ऊपर। आप खुद सोचो कि पार्ट 2 का क्या होने वाला है। अरे भाई बाहुबली 1, बाहुबली 2 के बारे में बात कर रहे थे भाई उनकी बातों में ही बह जाता हूं। आप खुद सोचो कि भाई जब ये मूवी रिलीज होगी तो किस तरह से होने वाली है।
और वो तो सब छोड़ो, बाहुबली 3 पर जब एस राजा मौली सर काम करेंगे, उसके अपकमिंग अनाउंसमेंट को लेके, कंटेंट को लेके, मैं बता रहा हूं आप लोगों को भाई दंगे हो जाएंगे, वॉर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस सीरीज को बनाया है ना, और जब पार्ट 3 का ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे ना, सच में गाइस ये मतलब इंडियन सिनेमा की 12 बजा देंगे। अभी तो इंडियन सिनेमा की 12 बजाई थी 2018 में, लेकिन भाई पूरे पैन वर्ल्ड की 12 बजाकर रख देंगे बाहुबली पार्ट 3 के साथ। वन एंड ओनली प्रभास अन्ना सर और एस राजा मौली सर री रिलीज होने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है? क्या लगता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में? क्या लगता है एस राजा मौली सर के बारे में? और क्या लगता है री रिलीज के बारे में, सलार के बारे में? अपने वैल्यूबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।